अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। अरबिक ज़ीरो लेवल कोर्स के 11वें सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। तो मेरे अजीज़, अद्दर्सुल हादिया अशरा, अद्दर्स के माने आपको पता ही है, अद्दर्स के माने सबक हैं और अल हादिया अशरा के माने 11वां। ये बात याद रखें आप, अद्दर्सुल हादिया अशरा के माने 11वां है। सबसे पहले ये बात कि जो सबक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो मैंने इस किताब से लिया है। इस किताब का नाम मिफ्ताहुल अरबिया है, जिल्द अव्वल। इसका ये 16वां सबक है जिसमें इन्होंने सवाल और जवाब में गुफ्तगू का अंदाज़ बताया है कि अरबी ज़ुबान में गुफ्तगू कैसे करते हैं। तो मैंने इसको आपके लिए मुनासिब समझा ताकि आपकी मश्क हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अरबी ज़ुबान सीखने के लिए अरबी में बात करना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपके लिए इस गुफ्तगू को तैयार किया है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम के माने सलामती है, अस्सलाम के माने सलामती है, अलैकुम आप पर, व अलैकुमुस्सलाम और तुम पर भी सलामती हो। यहाँ पर अब एक पॉइंट की बात यह है कि अस्सलाम मारिफा है, और मारिफा के लिए मैंने आपको बताया है कि मारिफा किसी ख़ास चीज़ पर दलालत करता है, खुसूस पर दलालत करता है। तो यहाँ पर आप देखें, अस्सलाम पर भी अलिफ लाम आया है, यानी अस्सलाम से मुराद ख़ास सलाम है। तो जो भी शख्स अस्सलामु अलैकुम कहता है तो उसमें सलामती से मुराद एक ख़ास सलामती होती है, एक ख़ास सलाम, वो सलाम यानी अल्लाह ताला की तरफ से। तो माना खेज बात है, तो आपको समझ में आ गई होगी। मन अंतुमा, तुम कौन हो। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अंतुमा किसके लिए इस्तेमाल होता है। अंतुमा इस्तेमाल होता है दो लोगों के लिए, चाहे वो मुज़क्कर हों या मुअन्नस हों, और दूसरी बात कि वो हाजिर हों, सामने मौजूद हों, मुज़क्कर और मुअन्नस हों और दो लोग हों, तस्निया जिसे हम अरबी में कहते हैं। मन अंतुमा, तुम कौन हो। नहनु नबीलुन व राशिदुन, हम नबील और राशिद हैं। जवाब मिल गया। वमन हाज़िही, और ये कौन है। हाज़िही का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है कि हाज़िही किसके लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद मुअन्नस के लिए, और वो भी करीब के लिए। वाहिद मुअन्नस करीब के लिए, ठीक है जी। वाहिद हो, मुअन्नस हो और करीब हो। हाज़िही सुआद उख्तना, ये सुआद है हमारी बहन, ये हमारी बहन सुआद है। माफ़ी यदिहा, अब यहाँ पर हर जुमले पर आप गौर करेंगे तो वो तमाम बातें इसमें आएंगी जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस सबक के पढ़ाने का मकसद ही यही है कि आपका रिवीजन हो जाए, पीछे जितने भी कवायद और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो यहाँ पर आपके जहन में मुस्तहज़र हो। माफ़ी यदिहा, तो हा की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल होती है, आप बताएंगे। हा की ज़मीर वाहिद मुअन्नस गायब के लिए इस्तेमाल होती है। वाहिद हो फिर मुअन्नस हो और हाजिर नहीं, गायब होनी चाहिए। फी यदिहा किताबुन व दफ्तरुन, उसके हाथ में किताबुन व दफ्तरुन। अब बताएं आप, किताबुन व दफ्तरुन का तर्जुमा क्या करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। किताबुन व दफ्तरुन का तर्जुमा एक किताब और एक कॉपी करेंगे। उसके हाथ में एक किताब और एक कॉपी है। तो ये नकीरा है, किताबुन और दफ्तरुन नकीरा है, और नकीरा का तर्जुमा हम एक या कोई से करते हैं, ठीक है। मस्मु हादल किताब, इस किताब का नाम क्या है। मस्मु हादल किताब। तो इस जुमले में आपको मैं सवाल करता हूं कि अल किताब पे कसरा क्यों आया, इस पे जेर क्यों लगी। हादल किताब, किताबी पे जेर क्यों लगी।
تو جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسم مضاف ہے، ہادل کتاب مشارن، ہاذا اس میں اشارہ ہے، اور الکتاب مشارن الیہ ہے۔ اب اس میں اشارہ اپنے مشارن الیہ سے مل کر اسم کا مضاف الیہ بنا، تو اسم مضاف ہوا اور ہاذل کتاب مضاف الیہ، اس لیے کتاب پر کسرہ آئی۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں جو میں نے پہلے شاید نہیں بتائی ہے، وہ یہ کہ مضاف پر الف لام نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مضاف پر الف لام نہیں لگائیں گے، یہاں اسم ہے تو الف لام نہیں آیا، اور مضاف الیہ پر الف لام آتا بھی ہے اور نہیں بھی آتا ہے۔ اسم ھذا الکتاب مفتاح العربیہ، اس کتاب کا نام مفتاح العربیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کا کی سے نکلتا ہے۔ اچھا جی، فی ای موضوع الکتاب، فی آپ کو پتا ہے یہ حروف جارہ ہے، میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اس کی وجہ سے ای پہ زیر آیا۔ فی ای موضوع، اس کے بعد بھی دیکھیں ایو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضاف بن کر آتا ہے، اب یہ مضاف بنا، موضوع مضاف الیہ بنا۔ فی ای موضوع جار ہے، فی حروف جر ہے، ای موضوع مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا، تو جار مجرور مل کر کیا بنا؟ یہ خبر مقدم ہے، خبر مقدم ہے۔ اگر غلطی ہو تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ فی ای موضوع خبر مقدم یعنی خبر کو پہلے لایا گیا، الکتاب مبتدا ہے، الکتاب فی ای موضوع، کتاب کس موضوع پر لکھی گئی ہے؟ الکتاب فی تعلیم العربیہ، عربی زبان کے موضوع پر ہے۔ وَأَيْنَ مُعَلِّمُ الْعَرَبِيَّةِ، معلم العربیہ مضاف مضاف الیہ ہے کہ عربی کے استاذ کہاں ہیں؟ معلم العربیۃ فی مکتبۃ المدرسۃ، عربی کے معلم یعنی استاذ فی مکتبۃ المدرسۃ، مدرسے کے کتب خانے میں ہیں، مدرسے کی لائبریری میں ہیں۔ ماذا امامہ، امامہ کے معنی سامنے، ماذا معنی کیا ہے، سامنے کیا ہے؟ امامنا ملعب المدرسۃ، اب کوئی دیکھ رہا ہے مدرسے کا نظارہ کر رہا ہے تو سوال کیا کر رہا ہے؟ ماذا امامہ، سامنے، یہ سامنے کیا ہے؟ امامنا ملعب المدرسۃ، ہمارے سامنے مدرسے کا سٹیڈیم ہے۔ وماذا خلفنا، اور ہمارے پیچھے کیا ہے؟ اور ہمارے پیچھے کیا ہے؟ خلفنا حدیقۃ المدرسۃ، ہمارے پیچھے مدرسے کا باغ ہے، ٹھیک ہے؟ خلفنا، یہاں پر دیکھیں آپ خلفنا میں نہ جو یہ ضمیر کا استعمال ہوا یہ بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے، ہمارے پیچھے۔ حدیقۃ المدرسۃ مضاف مضاف الیہ ہے۔ کیف حدیقۃ المدرسۃ، مدرسے کا باغ کیسا ہے؟ حدیقۃ المدرسۃ کبیرۃ جدا، مدرسے کا باغ کبیرۃ جدا بہت بڑا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات دیکھیں کہ حدیقۃ المدرسۃ مضاف مضاف الیہ بن کر مبتدا ہوا، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہوا حدیقۃ المدرسۃ، اور خبر اس کی کبیرۃ جدہ ہے۔ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں کن کن چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، تو مذکر و مؤنث میں مطابقت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ جی ہاں، مذکر و مؤنث میں مطابقت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم نے حدیقۃ المدرسۃ، حدیقۃ کی جو خبر لائی ہے وہ بھی مؤنث لائی ہے، کبیرۃ جدہ، یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں کہ کبیر جدہ، بلکہ آپ کو کہنا پڑے گا کبیرۃ جدہ، کیونکہ حدیقۃ المدرسۃ جو مبتدا میں حدیقۃ ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ وما ھذا، اور یہ کیا ہے؟ ھذا مکتب الاستاذ، یہ استاذ کی ٹیپائی ہے یا میز ہے۔ ماذا فوقہ، اور اس ٹیپائی پر کیا ہے، اس میز پر کیا ہے؟ فوقہ کتب العربیہ، فوقہ کتب العربیہ، اس پر عربی کی کتابیں ہیں،
व हक़ीबतुल उस्ताद, और उस्ताद का बैग है, ठीक है। वमादा फ़ौक़हु ऐदन, और उस पर, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर क्या है, फ़ौक़हु ऐदन अलमिस्तरतु व क़लमुर रसासी, फ़ौक़हु ऐदन, उसके ऊपर भी, अच्छा उसके ऊपर अलमिस्तरतु, स्केल जिसे हम अपनी ज़ुबान में फुटा कहते हैं, पता नहीं आपको आप क्या कहते होंगे, व क़लमुर रसास, स्केल जिससे हम लाइनें खींचते हैं, व क़लमुर रसास, बांस का कलम, अनबीलुन क़ारिउन फ़ी किताबिही, क्या नबील अपनी किताब में पढ़ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि क़ारिउन का तर्जुमा मैंने आपको कराया था कि पढ़ने वाला है या पढ़ रहा है, इसमें फ़ाइल है। फ़ी किताबी, अपनी किताब में, ला हुआ कातिबुन फ़ी दफ्तरिही, नहीं वो अपनी कॉपी में लिख रहा है, कातिबुन लिख रहा है। हल सुआद कातिबतुन फ़ी दफ्तरिहा, क्या सुआद अपनी कॉपी में लिख रही है, तो इसका जवाब आप दे सकते हैं, नाम सुआद कातिबतुन फ़ी दफ्तरिहा। ऐना किताबुल उर्दिया, उर्दू की किताब कहाँ है, किताबुल उर्दिया, उर्दू की किताब कहाँ है। किताबुल उर्दियती तहतल मिंददती, उर्दू की किताब टिपाई के नीचे हैं। अल मिंददतु के माने छोटी टिपाई के होते हैं। कैफ़ किताबुल अरबिया, अरबी की किताब कैसी है। व कैफ़ किताबुल इंजलीजिया, और इंग्लिश की किताब कैसी है। किताबुल अरबिया, अरबी की किताब, असहलु मिन किताबिल इंजलीजिया, इंग्लिश की किताब से क्या है, ज़्यादा सहल है। देखें इस तरह जुमला इस्तेमाल होता है, किताबुल अरबिया, यहाँ पर आप कोई दूसरा इस्म भी लगा दें, ठीक है, तो यहाँ पर असहलु मिन किताबिल इंजलीजिया, ज़्यादा आसान है। असहलु के माने ज़्यादा आसान के होते हैं। तो इस तरह का जुमला आप बनाएं। यहाँ पर किताबुल अरबी मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को भी तब्दील कर दें, किताबुल अरबिया को की जगह आप मदरसतुल इंजलीजिया कर दें या दूसरी चीज़ कर दें, तो यहाँ पर भी आप तब्दील कर सकते हैं। असहलु की जगह दूसरा लफ्ज़ ले आएँ, मिन किताब, इसके बाद आप मिन ज़रूर लगाएं, और किताबुल इंजलीजिया की जगह आप कोई दूसरा लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का। तो अब देखें हलित्तुल्लाबु, हल यहाँ पर हम हलित्तुल्लाबु ज़ाहिबून इलल मदरसतिल अरब इला मदरसतिल अरबिया, क्या तलबा अरबी के मदरसे की तरफ जा रहे हैं, क्या तलबा अरबी मदरसे की तरफ जा रहे हैं। अय्यु यौमिन यौमुल उतला, इसका जवाब ऊपर यहाँ पर इसका जवाब आप दे सकते हैं, नाम अत्तुल्लाब ज़ाहिबून इला मदरसतिल अरबिया। अय्यु यौमिन यौमुल उतलती, अय्यु यौमिन माने कौन सा दिन। मैंने आपको बताया था कि अय्यु के बाद जो भी इस्म आता है वो मुज़ाफ इलैहि बनकर आता है, उस पर कसरा, वो मजरूर होता है। यौमुल उतला, छुट्टी का दिन, उतलत माने छुट्टी, यौमुल उतलती छुट्टी का दिन। छुट्टी का दिन कौन सा है, ठीक है, यौमुल उतलती, यौमुल उतला, अच्छा यौमुल जुमाती, यौमुल उतलती, जुमे का दिन छुट्टी का दिन है। अअंत ज़ाहिबुन इलल बैति क़ब्ल अल उतलती, अच्छा ठीक, क़ब्ल अल उतलती छुट्टी से पहले, क्या तुम घर जाने वाले हो, इलल बैत, क्या तुम घर जाने वाले हो छुट्टी से पहले। ला अना ज़ाहिबुन इलल बैत, नहीं मैं घर जाने वाला हूँ, बादल उतलती छुट्टी के बाद। आखिर में जब हम इख्तिताम करते हैं, जब अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं अरबी में, तो शुक्रिया अदा करने के लिए हम शुक्रन लका अखिल अजीज़ कहते हैं। शुक्रन लका, तुम्हारा शुक्रिया मेरे भाई, मेरे अजीज़ भाई, ठीक है। सलिमता, जवाब में क्या कहेगा दोस्त, सलिमता, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सलामत रहो। बारकल्लाहु फी उमरिक, बारकल्लाह, बारका ये दुआया कलिमा है, बारकल्लाहु फी उमरिक का मतलब है तुम्हारी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। तो मेरे अहबाब, ये थी हमारी आसान से आज की गुफ्तगू। यहाँ पर मैं एक बात
بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ عربی زبان میں پریکٹس زیادہ ضروری ہے. دوسری زبانوں میں بھی ضروری ہے، لیکن عربی زبان میں ایسے نکات ہیں جن میں پریکٹس بہت ضروری ہے. تو ان بنیادی اسباق میں آپ کو زیادہ قواعد نہیں بتا رہا ہوں کہ روز روز آپ پر قواعد تھوپتا جاؤں. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں آپ کو زیادہ مشقیں اس لیے کرا رہا ہوں. آپ میں سے کوئی اگر بور ہو رہا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے مشق کرنا ضروری ہے. تو میں ہر روز آپ کے لیے مشق بھی لے کر آتا ہوں اور نئے قواعد سے بھی آپ کو متعارف کراتا رہتا ہوں. تو میرے احباب، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ بار بار مشق کریں. جو بنیادی میرے اسباق ہیں ان کو آپ بار بار پڑھیں، بار بار استعمال کریں، اور جو قواعد ہیں ان کو نوٹ کر کے رکھیں. ان کو بھی آپ بار بار دہراتے رہیں تاکہ جب ہم آئندہ دوسرا لیول شروع کریں گے، پہلا لیول شروع کریں گے، کوئی کتاب شروع کریں گے، تو وہاں آپ کو دقت نہیں آئے گی. اگر آپ اس میں کچے رہے تو آپ کو آگے جا کر بہت دقت آئے گی. لہٰذا یہ بنیادی اسباق ہیں، ان میں آپ محنت کریں، مشق کرتے رہیں، ہر لفظ کے معنی یاد کریں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ حافظ.